जीवन में आराधना का बहुत बड़ा महत्व है और जीवन के अंत में आराधना का और अधिक महत्व है, क्योंकि कहा जाता है अंतमति सो गति। अंतिम समय में भावधारा कैसी रहती है? अगर भावधारा निर्मल और पवित्र रहती है तो आगे की गति सदगति होने की संभावना रहती है, अच्छा स्थान उन्हें प्राप्त होने की संभावना रहती है। हमारे सामने प्रत्यक्ष घटना प्रसंग आगम का उदाहरण, जब गोसालक ने प्रभु महावीर पर तेजोलेस्या का प्रहार, तेजोलब्धि का प्रहार किया, उससे पूर्व जब वह अनर्गल प्रभु महावीर के बारे में बोला, हालांकि प्रभु ने अपने शिष्यों को पहले मना कर दिया था कि गोसालक आएगा, वह बोलेगा, वापस प्रतिवाद मत करना, परंतु अपने प्रभु के बारे में कोई कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो प्रभु की भक्तिवश दो साधुओं ने उसका प्रतिवाद किया और प्रतिवाद करने वालों को गोसालक ने अपनी तेजोलब्धि का प्रयोग किया और वे उस तेजोलब्धि से झुलस गए। उसके बाद गोसालक ने प्रभु महावीर पर तेजोलब्धि का प्रयोग किया, परंतु प्रभु महावीर तो अतिशय संपन्न थे, तीर्थंकर थे, वह तेजोलब्धि का उन पर विशेष प्रभाव नहीं हुआ और वह तेजोलब्धि गोसालक के लिए अंत का कारण बनती है। मैं बात बता रहा था आराधना की। साधुओं ने सर्वानुभूति और सुनक्षत्र अनगार जब वे झुलस गए तो उन्हें अंतिम आराधना, अंतिम धर्म आराधना, अंतिम उनके भाव वृद्धि, भाव शुद्धि का प्रयत्न किया। उसमें एक मुनि संभवतः 8वें देवलोक में और एक मुनि 12वें देवलोक में उत्पन्न हुए, वहां से आयुष्य पूरा करके उत्पन्न हुए। तो शिष्य ने, संभवतः गौतम स्वामी ने पूछा होगा कि भगवान इतना अंतर क्यों, एक 8वें में गया और एक 12वें देवलोक में गया, तो इतना अंतर क्यों? तब भगवान महावीर ने कहा कि अंत समय में दोनों ने आराधना की, आराधना करवाई गई, परंतु एक को समय कम मिला, एक को समय थोड़ा ज्यादा मिला। मान लो एक को 2 घंटा मिला होगा, एक को 6-8 घंटा मिल गया होगा एग्जाम्पल के लिए, तो एक को समय कम मिला, एक को समय ज्यादा मिला, तो जिसको ज्यादा मिला उसको भाव शुद्धि करने का समय अधिक मिल गया, इसलिए वह 12वें देवलोक तक पहुंच गया, और जिसको समय कम मिला वो 8वें देवलोक तक पहुंच गया। तो अंत समय की आराधना इतना बड़ा कार्य करती है कि वह व्यक्ति के अगले भाव के निर्धारण में निमित्त भूत बन जाती। कब? जब अगर आयुष्य का बंधन पहले नहीं हुआ हो तो, अगर आयुष्य का बंधन पहले बन चुका है, हो चुका है, तो फिर तो भाव शुद्धि तो हो सकती है, पर स्थान का निर्धारण हो चुका है तो वहीं जाना होगा। पर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ है तो अंतिम समय में जितनी आराधना की जाए, भाव शुद्धि की जाए, जीव को आगे सदगति, ऊंची गति प्राप्त हो सकती है। और अगर चौथा आरा, तीसरा आरा हो तो हो सकता है उन्हें कर्म क्षय भी हो जाए और केवल्य भी प्राप्त हो जाए। तो भावना का और आराधना का बहुत बड़ा महत्व है। जिन सेठ का घटना प्रसंग सबके सामने है। जिन सेठ क्या कर रहा था? भावना भा रहा था कि अनगार मेरे घर आए, उनको पता नहीं है प्रभु महावीर है, वो तो एक मुनिराज के हिसाब से भावना भा रहे थे कि मुझे सुपात्र दान का अवसर मिले, और भावधारा इतनी निर्मल बनी कि कहते हैं कि अगर प्रभु का पालना नहीं होता,
दिव्य प्रकट नहीं होते, देह धुंधली की आवाज़ जिन सेठ के कानों में नहीं पड़ती तो उसे वहीं पर भी केवल ज्ञान हो जाता। हालांकि केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, परंतु एका भवतारी बन गया। सिर्फ भावना भावना से एका भवतारी बन गया, भव परंपरा को सीमित कर दिया। तो आराधना का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो धर्म आराधना 24 घंटे में कितने भाव परिवर्तित होते हैं, भाव में शुद्धि आती है। पर लक्ष्य रखें कि रात को सोने से पहले मैं कुछ न कुछ आराधना करके सोऊं, भाव शुद्धि करके सोऊं। सोने के बाद, नींद आने के बाद तो कुछ हाथ में नहीं है, कब आयुष्य पूरा हो जाए तो भी हाथ में नहीं। आँख खुलेगी सब, तब सुबह पता चलेगा कि मैं अभी जिंदा हूं। आँख खुली तब पता चला जिंदा हूं। नींद में तो कुछ पता नहीं है, दूसरे लोगों को पता है पर खुद को कुछ भान नहीं है, एक तरह से बेभान है। तो नींद में भी हमारे अगर आयुष्य का बंद हो जाए तो उससे पहले अगर भाव शुद्धि सफाई की हुई हो तो आयुष्य का बंद अशुभ बंधन नहीं होगा और जीव को सदगति प्राप्त होगी। इसलिए कहा गया है कि रात को सोने से पहले आध्यात्मिक अनुष्ठान करके सोएं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि सोने से आधा घंटा पहले टीवी, मोबाइल आदि सांसारिक प्रवृत्तियां छोड़ देनी चाहिए, ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि में लगना चाहिए, जिससे भाव शुद्धि हो सके। रात को सोने से पहले कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि अब दिन भर में तो सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, रात को इकट्ठे होते हैं तो जो भी थोड़ी बहुत फाइटिंग करना होता है रात को करते हैं। तो रात को सोने से पहले कभी कोई फाइटिंग नहीं करें, घर के सदस्यों के साथ झगड़ा नहीं करें, क्योंकि रात को सोने के समय अगर भाव अशुद्ध हो गए और नींद में आयुष्य पूरा हो गया तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा। तो जरूरी है सोने से पहले सबसे खमत कामना करके सोएं। 84 लाख जीव योनि से खमत कामना करके सोएं। प्रसंग वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है भगवती सूत्र का, जिसमें संग्राम के अंदर चेटक जब घायल हो जाता है तब वह संग्राम स्थल से दूर जाकर के स्थान की प्रतिलेखना करके वहाँ संथारा ग्रहण करता है, अनशन ग्रहण करता है। और चेटक का जो साथ वाला सैनिक या रथिक जो था वह जानता नहीं है क्या है, परंतु वो सोचता है कि मेरे मालिक को, मेरे राजा ने जो किया है वह मुझे भी हो। तो कहते हैं कि उस भाव शुद्धि उसकी भी उतना करने मात्र से उसकी भी भाव शुद्धि हुई। चेटक तो वहाँ से मृत्यु प्राप्त करके देवलोक में उत्पन्न हुआ अनशन संथारा करने के कारण, और वह जो रथिक या सैनिक था वह मर करके मनुष्य भव को प्राप्त हुआ। बाकी जो युद्ध में मारे गए जो सैनिक थे, जीव थे, वो अधिकतर तिर्यंच योनि में उत्पन्न हुए या नरक योनि में गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि आराधना और भाव शुद्धि का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कर्म निर्जरा में, कर्म क्षय करने में। तो भाव शुद्धि को बनाएं, आराधना के द्वारा पवित्र बनाएं। कोई घर में बुजुर्ग है, बीमार है, अस्वस्थ है तो उन्हें धर्म आराधना सुनाएं, उसकी भाव शुद्धि करने का प्रयत्न करें। कोई संथारा लिया हुआ है, कोई तपस्या में है, उन्हें धर्म आराधना कराएं, उनको अपमानित नहीं करें, उनको कष्ट हो, पीड़ा हो, ऐसे शब्द नहीं बोले, उन्हें धार्मिक सहयोग देने का प्रयास करें। तो धार्मिक सहयोग देने से उनका तो कल्याण होगा ही होगा, उनके कल्याण में आप निमित्त बनते हो तो आपके लिए भी एक शुभ कार्य होता है, अच्छा कार्य होता है, और एक तरह से आप उनके बाधक नहीं बनते हैं, साधक बनते हैं, उनके अंतराय देने वाले नहीं बनते हैं, तो आप अपनी अंतराय भी मिटाने वाले होते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम धार्मिक कार्य में सहयोग देने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन और अधिक पवित्र और श्रेष्ठ बन सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम। ओम अरहं सुगुरु
आराध्य के चित्ताना में कोटि से वंदन मुनिवृंद, जैन कार्यवाहिनी के सदस्य, भाई बहनों, अध्यात्म की संगोष्ठी चल रही थी और भगवान महावीर ने सब शिष्यों को याद किया। सब शिष्य पहुंचे, बाल से लेकर वृद्ध तक जितने भी साधु थे सब पधारे, यहाँ तक कि गौतम स्वामी भी पधारे। भगवान महावीर भी समय समय पर संगोष्ठियाँ करते थे, प्रश्न पूछते थे। हमने भगवान महावीर को नहीं देखा, लेकिन हमने आचार्य तुलसी को देखा और समय समय पर साधु साधियों को प्रश्न पूछते थे। और बड़े बड़े साधु साधु भी ढूंढने लग जाते थे और कभी गुरुदेव प्रतिक्रमण की पार्टी पूछते थे, कभी 25 बोल के बारे में पूछते थे, कभी और पूछते थे और बड़े बड़े संत भी भूल जाते थे। क्यों? गुरु के सामने हर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है और हर उत्तर दे भी नहीं पाता है। उत्तर आता है फिर भी हाथ पैर ढूंढने लग जाते हैं। तो भगवान महावीर ने भी साधुओं को प्रश्न पूछा। साधुओं में आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप सब तैयार हो? हाँ भगवान, सब तैयार है। तो मेरा प्रश्न है, किं भया पारा, मनुष्य किससे डरता है? जैसे ये प्रश्न किया, गौतम स्वामी ने कहा, आप किस संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हो और क्या उत्तर चाहते हो? और हमारी सभी संतों की ये भावना है और आप ही बताइए प्राणी किससे डरता है? भगवान ने साधुओं की भावनाओं को समाहित करते हुए कहा, साधुओं, प्राणी दुख से डरता है। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। और उत्तराधीन सूत्र में भी बताया गया है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मनान्य अहो दुखो ये संसारो जत किसंती जंत है। जन्म भी दुख है। आप तो ये कहते हैं मेरे बेटा का जन्म हुआ है, पोते का जन्म हुआ है, परपोते का जन्म हुआ है। ज्ञानी जन कहते हैं दुख, जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है। बुढ़ापा आ जाता है, चलना फिरना कभी कभी बंद हो जाता है, सुनना दिखना भी बंद हो जाता है और दूसरों पर आधारित हो जाते हैं। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणान्य, रोग भी दुख है। छोटा सा रोग भी आ जाता है, धर्म ध्यान पर असर आ जाता है, परिवार पर असर आ जाता है, समाज पर असर आ जाता है, तो रोग भी दुख है। और बड़ा रोग हो जाए तो और मुश्किल। तो जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणान्य, मरण भी दुख है। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। छोटा सा प्राणी है वो भी मरना नहीं चाहता है, वो भी इधर उधर भागने की कोशिश करेगा। तो भगवान ने कहा ये सब दुख ही दुख है, पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है। फिर है केनम बनते दुख के केण कड़े, भगवान दुख का निर्माता कौन है? आप क्या कहते हैं, इसने मेरे को दुख दिया, इसने मेरे को दुख दिया, इसने मेरे को दुख दिया। भगवान ने कहा दुख का निर्माता स्वयं अपनी आत्मा है। अपा करता विकर्ता है, रुहानी है, सुहानी है। अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही जी करता है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है और अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है। जो भी कर्म करता है जी स्वयं करता है। निमित्त कोई हो सकता है, निमित्त हो सकता है, लेकिन उपादान तो खुद का होता है। तो आदमी स्वयं दुख का सृजन करता है। फिर प्रश्न हुआ दुख का हेतु क्या है? दुख का हेतु क्या है?
तो भगवान ने कहा दुख का हेतु प्रमाद है। आदमी प्रमाद के कारण दुखी होता है और प्रमाद के कारण जन्म मरण करता है। पमायणम, प्रमाद के कारण ये सारी समस्या आती हैं। फिर वापिस प्रश्न आया दुख का अंत कैसे होता है, तो भगवान ने कहा अपमायण, अर्थात अप्रमाद से, जागरूकता से दुख का अंत होता है। साधना का महत्वपूर्ण जो सूत्र है वह है जागरूकता। जागरूकता हटी दुर्घटना घटी। हर व्यक्ति को, हर प्राणी को जागरूक रहना चाहिए और जो जितना ज़्यादा साधना के क्षेत्र में जागरूक होता है उतना ही वह सुख को प्राप्त होता है, आनंद को प्राप्त होता है, चैतन्य की अनुभूति करता है और चैतन्य का जागरण होता है और आत्मा से महात्मा, महात्मा से परमात्मा बनता है। लेकिन अधिकांश लोग प्रमाद अवस्था में हैं। इसके कारण व्यक्ति दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है और जिस दिन बोध हो जाएगा मुझे प्रमाद अवस्था में नहीं रहना है, प्रमाद अवस्था में रहने का मतलब मूर्छा में रहना, बेभान अवस्था में रहना। प्रमाद का मतलब क्या? धर्म के प्रति अनुत्साह, उत्साह नहीं। 5 आश्रम में तीसरा आश्रम प्रमाद है। तो धर्म के प्रति उत्साह नहीं है तो चैतन्य का जागरण कैसे होगा? चैतन्य का जागरण तब होगा जब धर्म के प्रति उत्साह होगा, जागरूकता होगी। और यदि जागरूकता ही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। चातुर्मास है, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना कराएंगे, गुरुदेव ने कृपा कराई है। जैसे जैसे चातुर्मास निकट आता है और वैसे वैसे कभी कभी दूर होते जाते हैं। और फिर समस्या के बाद में तो ऐसा होता है, हुआ समस्या पारना, छोड़िया साधारा पारना। जैसे लगता है वो 50 दिन 49 दिन का ही चातुर्मास हो। लेकिन ऐसी बात नहीं। हर समय व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए और जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका विकास होगा। जागरूकता नहीं है, प्रमाद में रहेंगे तो व्यक्ति को चारों ओर से खतरा ही खतरा है। सबत्तो पमत्तस्य भयं, सबत्तो अपमत्तस्य नति भयं। प्रमादी को चारों ओर से भय है और अप्रमादी को कोई खतरा नहीं है। इसलिए प्रमाद को क्या बताया है? बहुरूपिया। जैसे बहुरूपिया होता है वो विविध रूप बनाता रहता है, उसी प्रकार प्रमाद के भी विविध रूप है। कषाय, विषय, विकता, निद्रा और मद, ये सब कषाय, ये प्रमाद के भेद है। आदमी जब नशे में होता है तो कोई भान नहीं रहता, वो भी एक प्रमाद है। क्रोध भी प्रमाद है, अहंकार भी प्रमाद है, माया भी प्रमाद है, लोभ भी प्रमाद है, स्त्री कथा भी प्रमाद है, भक्त कथा भी प्रमाद है, देश कथा भी प्रमाद है, राज कथा भी प्रमाद है। शब्द रूप रस गंध में डूबे रहना वो भी प्रमाद है। काम भोग, ये भी कामी और भोगी कहते नहीं, 2 कामी 3 भोगी इंद्रियां आती नहीं, ये सब क्या है? प्रमाद। तो प्रमाद के कारण व्यक्ति कभी कभी शरीर का भी नुकसान पहुंचा देता है, परिवार का भी नुकसान पहुंचा देता है, घर समाज का भी नुकसान पहुंचा देता है। कितना सुंदर का है, क्षण भर की गफलत जिंदगी भर की कैद। क्षण भर की ये आपने गफलत की, उसका क्या परिणाम आता है? कभी कभी देखते हैं बच्चा रोड पार करा है और सावधानी रखी नहीं और इतने में गाड़ी आती है उसको उड़ा देती है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। अभी वर्तमान में मोबाइल का युग है और इस मोबाइल के कारण भी इतने लोगों की मौतें हो रही हैं और प्राण जा रहे हैं। कारण वो उस मोबाइल में इतने मुश्किल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता आगे पीछे। हम बम्बई की यात्रा पर थे, पालघर से बम्बई जा रहे थे तो भाई ने बताया ट्रेन के रास्ते से जा रहे थे, महाराज यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था युवक का और वह मोबाइल में इतना मशगूल था बेचारा, वो ट्रेन वाला हॉर्न दे रहा है, अब सुने कौन? परिणाम यह आया मृत्यु को प्राप्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया। ये एक नहीं, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं। कभी कभी देखते हैं एक हाथ से साइकिल चला रहा है और एक हाथ से हल्लो हल्लो कर रहा है और बाद में बल्लो बल्लो हो जाता है।
बाद में सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं। हम बिहार में थे, एक भाई इतनी तेज, मतलब कम से कम 3 या 4 मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, 3 या 4 जने बैठे हुए थे और इतनी तेज चला रहा था। हमारे साथ में जो ड्राइवर आदि सेवा में थे, उन्होंने कहा महाराज ये एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट और परिणाम भी आया, थोड़ा सा आगे गया हुआ, आगे गया एक्सीडेंट हो गया, 3 या 4 की मौत हो गई। क्यों? थोड़ी सी गपलत। कभी कभी आदमी में जोश होता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं चलाने में सक्षम हूँ, और चलाने में तो सक्षम है लेकिन सावधानी जरूरी है, नहीं तो समस्या आ जाएगी। ऐसी अध्यात्म के क्षेत्र में भी जागरूकता जरूरी है और सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में भी जागरूकता जरूरी है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी जागरूकता जरूरी है। कभी कभी आप व्यापार करते हैं, थोड़ा सा प्रमाद कर लेते हैं और नुकसान हो जाता है। कभी कभी लोभ में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं कि हाँ मेरे को मिलेगा मिलेगा, शेयर बाजार तो भाई कल वो टैरिफ लगाया है 25% है, अब ये टैक्स है, जो भी टैरिफ है, फिर जुर्माना, क्या तो डाउन होगा। और परिणाम ये आया लास्ट में भाव चढ़ गए। और जो सावधानी जिन्होंने रखी वो तो न्याय हो गए, और जिन्होंने सावधानी नहीं रखी उनका नुकसान भी। तो ये तो कोई भी सा व्यापार हो, धर्म हो, जागरूकता जरूरी है। इसलिए भगवान ने कितना सुंदर कहा है, हे साधुओं तुम कोई भी प्रवृत्ति करो, खाने की, पीने की, बोलने की, चलने की, बैठने की, प्रतिक्रमण में, प्रतिलेखना में, गोष्ठी में, व्यवहार में, सब में जागरूकता जरूरी है। और जितनी जागरूकता होगी उतना ही दुख का अंत होगा, और जितना प्रमाद होगा उतना ही दुख का निर्माण होगा, सृजन होगा, और बार बार जीव को जन्म मरण करना पड़ता है। ऐसा आगमों में बताया गया, समुदाय आचरण सूत्र में बताया गया है कि जीव मोह और प्रमाद के कारण गर्भ में बार बार मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। कितनी गहरी बात है, जन्म मरण करता रहता है। इसलिए आवश्यकता है प्रमाद को छोड़ो, प्रमाद को छोड़ना जरूरी है। इसलिए प्रमाद छोड़ो, जीवन को मोड़ो। एक सूत्र आप याद रखो, समयं गोए मापमाई। हे गौतम तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। क्यों नहीं करना प्रमाद? आप कहेंगे महाराज मैं 24 घंटे में 23 घंटा 59 मिनट तक जागरूक हूँ, 1 मिनट मैंने यदि मनोरंजन कर लिया, 1 मिनट मैंने प्रमाद कर लिया, हंसी मजाक कर लिया, अट्टहास कर लिया, क्या है? लेकिन मेरे प्लस तो ज़्यादा नहीं, मतलब बोनस ज़्यादा है, या मतलब ज़्यादा कमाई है। भगवान ने कहा उस एक क्षण में भी यदि आयुष्य का बंधन हो गया तो क्या होगा? उसमें यदि तुम काम में है, भोग में है, प्रमाद में है, सुगति की बजाय दुर्गति हो जाएगी। 4 ज्ञान के धनी 14 पूर्वों के जानकार थोड़े से कम समझ लीजिए। कहते हैं प्रमाद और विपरीत अवधारणा के कारण नरक और निगोद में चले जाते हैं, नरक और निगोद में चले जाते हैं। बड़े बड़े आचार्यों के बारे में बताया जाता है, आपने नाम सुना होगा, कमल प्रभ आचार्य के बारे में बताया जाता है। उन्होंने ऐसी करनी की, तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन, दलित तीर्थंकर नाम गोत्र बंधन जैसे दलित करने की, और ऐसा कहा जाता है किसी बाई ने संगठा कर दिया। तो उसमें 2 बातें आती है। एक ने तो कहा महाराज खास बात नहीं है, और खुद ने भी कह दिया खास बात नहीं है। उसमें यदि तत्मिच्छामि विक्रम बोल देते तो ऐसी नौबत नहीं आती। वो एक गलत निरूपणा कर दी प्रमाद के कारण, कुछ भी समझ लीजिए आप, और उसका परिणाम भी आया। इतनी ऊंची करने वाले दलित और नीचे चले गए। एक प्रमाद मतलब कहते नहीं क्षीर है, क्षीर का मतलब क्या? खीर होता है, और ऊपर की मात्रा हटा दी तो क्या हो? प्रमाद में क्षीर सार हो जाता। ठीक, एक मतलब शब्द का कितना फर्क पड़ता है, मात्रा का कितना फर्क पड़ता है। तो आप तो मेरा मैंने थोड़ा सा प्रमाद किया, माँ ने कहा, बच्चे ने माँ से शिकायत की कि भैया ने मेरे को नीचे गिरा दिया। तो माँ ने उसको बोला क्यों नीचे गिराया? मैंने कहा कि नीचे गिराया, मैंने तो केवल एक सीढ़ी नीचे गिराया, बाकी वो खुद गिर गया, और एक सीढ़ी से नीचे गया तो खुद गिरने ही वाला है। तो अभी मैंने तो थोड़ा सा प्रमाद किया, मेरा इतना नुकसान हो गया। और थोड़ा ज़्यादा की बात नहीं है, प्रमाद है, उस प्रमाद में नुकसान ही नुकसान है। इसलिए कहा गया है अवसर आया मोती नीजे, जो अवसर पर जो कार्य कर लेता है
वह सफलता को प्राप्त होता है। और ये भी आप कहते मेरे कल करूँगा, कहते नहीं आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों, अभी क्या करना है, जीना है 100 वर्षों। लेकिन समझ आदमी क्या कहता है, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, बस इतना सूत्र सीख लो तो भी निहाल हो जाओगे। और दुकान पर भी लिखा हुआ होता नहीं, आज नगद कल उधार, कितना है मतलब आज नगद कल उधार है, और ऐसे कल आता ही नहीं है। आप कहते कल तो कल आएगा, कल वापिस आज हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने का मतलब है राग देश से मुक्त होकर जीना है। वर्तमान में जीने का मतलब है जानते हुए, कहते भाव क्रिया। उपसंपदा के 5 जो सूत्र बताए हैं उनमें पहली क्या है, भाव क्रिया। भाव क्रिया का मतलब क्या है, वर्तमान में जीना, जानते हुए जीना, जागरूकता के साथ जीना। अब कोई भी क्रिया करो जागरूकता के साथ, और समाई करो तो समाइक में भी जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे नहीं समाई करके बैठ गए और नींद लेना शुरू कर दिया कि अच्छी है, ऐसी चल रही है, पंखा चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है और दुकान में तो बहुत गर्मी पड़ती है और आराम से नींद ले लो, तो फिर लाभ कहाँ से मिलेगा। एक भाई समाई करके बैठा था, मैं गोचरी गया एक जगह, कलकत्ता की बात नहीं है, दूसरे क्षेत्र की बात है। तो सुबह सुबह वो भाई बैठा था समाई की और टीवी देख रहा था। तो मैंने कहा क्या करे समाई के, ये टीवी देखना नहीं कि मेरा टाइम पास कर रहा हूँ। क्या कहा, टाइम पास कर रहा हूँ। अरे टाइम पास करना है तो धर्म ध्यान कर, माड़ा फेर जाप कर, आदि कर, वो कर, लेकिन समाइक भी कर ली और उसने भी वो बोला है टाइम पास, तो फिर आनंद कहाँ से आएगा। इसलिए आप समाइक करते हो तो समाइक में भी जागरूकता होनी चाहिए। आप प्रवचन सुन रहे हो, प्रवचन में भी जागरूकता होनी चाहिए। कितना सुंदर कहा है, श्रोता और वक्ता आई, कॉन्टेक्ट बोलते नहीं है, और मैं तो आपको सुना रहा हूँ, आप इधर देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो, तो कहाँ से आनंद आएगा। कभी कभी थोड़ी गहरी बात आ जाती है तो लोगों को नींद आने लग जाती है, महाराज क्या फरमा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा। बोरिंग, आज का शब्द है ना बोरिंग। जब मैं छोटा था, दीक्षा को संभवतः 4 साल हुए होंगे, जयपुर की बात है, या तो 1 साल या 4 साल, जयपुर की बात है। तो 4 साल की बात है, मैं उपदेश दे रहा था, तो मैंने सोचा 6 दर्दियों के बारे में बताऊं, 6 दर्दियों के बारे में बताऊं। और प्रारंभ में 5-6 लोग ही थे। यहाँ तो हमारे अच्छी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ हम देरी से आते हैं कभी कभी, और श्रावक पहले पहुँच जाते हैं। ये विशेषता कलकत्ता की, पर समय पर आने की कोशिश करते हैं। तो प्रारंभ में 5-7 भाई थे, तो मैंने 6 दर्जे शुरू किया तो एक भाई माड़ा फेरने लग गया, एक भाई पुस्तक पढ़ने लग गया, एक भाई ध्यान करने लग गया, एक भाई इधर उधर देखने लग गया, एक भाई शायद नींद लेने लग गया, और एक भाई मेरी बात सुन रहा है। मैंने सोचा चौबे जी का छब्बे जी बनने के लिए गया, दुबे जी बनकर रह गया। तत्काल विषय को मोड़ा और सब लोग सुनने लगे। दाल का सीरा होता नहीं, हर कोई पचा नहीं पाता है। भुजिया तो कोई भी खा लेता है, मतलब नमकीन आदि कोई भी खा लेता है। महाराज थोड़ी सी समोसा कचौरी परोसो, दाल का सीरा थोड़ा गरिष्ठ होता है। कभी कभी हम दोपहर में महिलाओं को गोष्ठी में 25 बोल की बात बताते, सरल भाषा में 25 बोल की बात बताते, तो भी महाराज बहुत कठिन है। आप सरल भाषा में फरमाओ। एक भाई बोली, महाराज इनको इतिहास की आदि ये घटना सुनाओ ताकि इनका आना सार्थक हो। नहीं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उपस्थिति पर असर आती है, उपस्थिति पर भी असर आ जाता है। इसलिए जो वक्ता होता है तो उनको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसी परिषद है, वृद्धवादी, ये विशेषता थी आचार्य वृद्धवादी की, वो परिषद को देखकर प्रवचन करते थे। और सिद्ध शरण जी, आशातना नहीं करता हूँ, बड़े धुरंधर आचार्य हुए हैं, संस्कृत के जानकार थे, लेकिन वो मतलब ग्वालों के सामने संस्कृत में बोलने लगे। उन्होंने कहा बैठ जा। और वृद्धवादी ने इस हिसाब से बात की, जय हो जय हो जय हो, बात तो सामान्य थी, उसकी जय जयकार होगी। तो परिषद को देखकर बात करना, सामने परिषद कैसी सामान्य है, विशेष है। मुझे आचार्य महाप्रभु जी ने फरमाया था, मैं सुजानगढ़ में उपदेश देता, लाडू से विदा सकर्बन मेरा 8 महीना तक उपदेश देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे दिनेश सुनी देते नहीं, वैसे मेरा महाप्रभु जी की कृपा हुई। तो एक दिन महाप्रभु जी ने मुझे बताया कि ये थड़ी है,
तो थड़ी में इस हिसाब से व्याख्यान देना, मारवाड़ मेवाड़ में इस हिसाब से व्याख्यान देना, मतलब उनकी कितनी दूरदर्शिता थी कि परिषद कैसी है उस हिसाब से व्याख्यान देना, उपदेश देना। तो तब से हमारे ये ध्यान में रहता है परिषद कैसी है, मध्यम है तो उस हिसाब से थोड़ी गहरी है तो उसमें भी हम ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं, थोड़ा तत्व ज्ञान की बात बता, सामने जो 5-7 तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं तो थोड़ी वो बात बता देते हैं, थोड़ी घटना सुना देते हैं, फिर पुरानी महीने हैं उस हिसाब से बात कर लेते हैं। इतने में हमारा 40 मिनट का काम हो जाता है और जनता को भी खुराक मिल जाती है। तो परिषद को देखकर व्याख्यान देना होता है, तो उसमें भी जागरूकता रखनी है। जैसे आप सामायिक करते हो, सामायिक में जागरूकता, जैसे वक्ता है वक्ता को भी जागरूकता, ऐसा नहीं है खाली मुंह ऐसे करके हो भगवान महावीर ने कहा मुक्ति के 4 मार्ग तो कोई नहीं सुनेगा, तो बार बार आप इधर उधर देखते रहोगे नहीं तो वो श्रोता भी क्या देखेगा, महाराज मेरे को देख रहे हैं कि मेरे को खड़ा नहीं कर ले, तो ये तो वो दोनों है। तो और साधु भी है वो भी ध्यान रखेगा, श्रावक ध्यान से सुन रहे हैं, कभी मैं कोई गलत बोल दिया तो पकड़ लेंगे। हमारे श्रावक भी बहुत जानकार होते हैं, इसलिए हर एक को जागरूक रहना, जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही आपका विकास होगा। तो बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान महावीर ने साधुओं को बुलाया, गोष्ठी की, उसमें प्रश्न पूछा और गौतम स्वामी ने विनम्रता के साथ में कहा आप ही फरमाओ हो कि मतलब जीव किससे डरता है, तो दुख से डरता है। दुख का निर्माता कौन है, स्वयं है, अपनी आत्मा ही है। और फिर वो कैसे होता है, परमात्मा के कारण होता है। और दुख का अंत कैसे होता है, जागरूकता के साथ। बस ओटे जागरे मुसाफिर, ओटे जागरे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, पलक खोल प्यारे, अब मिट गया अंधेरा, उठ जागरे मुसाफिर। आप मेरा सब जागे हुए, सब उठने की तैयारी है। मेरा कब व्याख्यान सुनाए, पूरा करे व्याख्यान, और कब मंगल पाठ सुनाए, कब उठे, कब गाड़ी में बैठे और कब आगे बढ़े। आज तो राजेंद्र जी ऐसे ऐसे करे हैं, ऐसे ऐसे करे हैं, हाँ तो 10 मिनट और सुना दो, 10 मिनट और सुना दो। और इसलिए कहने का मतलब है जागरूकता जरूरी है, समय का मूल्यांकन होना चाहिए। गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा नहीं, जागे शुभ संस्कार समय का अंकन हो, और काले कानून समाये रे। कितना सुंदर है, यदि गृहस्थ लोग की दिनचर्या यदि व्यवस्थित है, जागरूकता वाली दिनचर्या है, तो आपके कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। यदि आप 8 बजे उठते हो, 9 बजे उठते हो, तो शरीर पर असर आएगा, घर पर असर आएगा, संबंधों में असर आएगा। हमारे मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे कि जो सूर्योदय के बाद में जो उठता है उसके घर में दरिद्रता का निवास, दरिद्रता का निवास होता है। कैसे, खाली धन से नहीं, वो विचारों से, तन से, मन से दरिद्र हो जाता है। और ऐसे वास्तव में दरिद्र कौन होता है, सामान्य दरिद्र का मतलब जो गरीब है वो दरिद्र होता है। लेकिन एक वो सुंदर बात बताई गई है शंकराचार्य का है, वो दरिद्र है। कौन दरिद्र है, जो विशाल तृष्णा वाला है वो दरिद्र है। कितनी सुंदर बात गई है, विशाल तृष्णा वाला। और विशाल तृष्णा कब आएगी, जब भीतर में प्रमाद होगा तब ये भाव आएगा। प्रमाद है नहीं, क्यों, क्रोध मान माया लोभ, ये जो मैंने बताया ये सब प्रमाद के हैं। इसलिए ये जरूरी है हम कोई भी काम करें समय पर करें। आपकी दिनचर्या यदि व्यवस्थित है, गुजरात में भी कहानी मतलब देखो, जल्दी उठना जल्दी सोना स्वस्थता की निशानी है। और जो जिनकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो उसके कोई समस्या नहीं आती है। तो चर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। गुरुदेव तुलसी को आपने देखा, उनकी चर्या कितनी व्यवस्थित थी। यदि रात को 12 बजे भी यदि उनको सोना पड़े कोई कारण से, कभी कभी है तो 4 बजे उठना तो उठना ही। और आज कभी कभी है तो महाराज आज सारी रात जगह, नींद आई नहीं, इसलिए 11 बजे नींद खुली, 10 बजे नींद खुली, इसलिए मैं व्याख्यान में आ नहीं सका। उसमें तो आपने फरमान कर लिया। और यदि कल आपको बम्बई जाना होता तो आप फरमान करते क्या कि ना महाराज, उसमें तो वो पैसा लगता है, आवश्यक काम था, आवश्यक पैसा लगता है, आवश्यक काम है। तो ये आवश्यक काम नहीं है महाराज, ये तो 4 दिन आप यही हो, जाने वाले का हो, यही हो, ऐसा नहीं है। जो काम समय पर करना है वो समय पर ही करना चाहिए, और समय पर करोगे तो मूल्य होगा। काले कालों समाये रे, और ये समय गोए मापो, ये 2 महत्वपूर्ण सूत्र है। तो मैं आपको विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, आप यदि दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, जन्म मरण की परंपरा से छुटकारा पाने चाहते हैं, तो ये आप
आज से संकल्प ले लो कि मैं कोई भी कार्य करूंगा और मैं जागरूकता के साथ करूंगा और मेरे पाप कर्म का बंधन न हो, ये मैं बार बार भावना भाऊंगा कि मुझे कि मनुष्य का जन्म मिला है, कि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ क्यों बताया गया। उसका एक कारण जागरूकता है। जो व्यक्ति जागरूक होगा वो स्वयं लेगा, और स्वयं लेगा वो कर्मों का क्षय करेगा, वीतराग बनेगा और फिर पूरा कर्मों का क्षय करके मोक्ष में चला जाएगा। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? वीतरागता। और वीतरागता की प्राप्ति कब होती है? ऐसी वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए जागरूक होना जरूरी है। पग पग पर जो जागरूक है, प्रमाण से दूर रहता है, दोषों से भय खाता है, वो व्यक्ति वीतराग अवस्था को प्राप्त होता है। वीतराग में गुणस्थान कितने हैं? वीतराग में कितने गुणस्थान है? 4 गुणस्थान, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। और छद्मस्त कितने प्रकार के होते हैं? छद्मस्त कितने प्रकार के होते हैं? छद्मस्त कितने प्रकार के होते हैं? छद्मस्त भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वीतराग, छद्मस्त और नॉर्मल कौन सा? ठीक है, ठीक है। सकसाई और अकसाई, पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान सकसाई छद्मस्त है, अकसाई छद्मस्त 11वां 12वां गुणस्थान वो अकसाई छद्मस्त है। क्यों? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव छद्मस्त कहलाता है। और वीतराग 2 प्रकार का, वीतराग 2 प्रकार के हो गए ना, कौन से? छद्मस्त वीतराग और केवली वीतराग। छद्मस्त वीतराग 11वां 12वां गुणस्थान वाला और केवली वीतराग 13वां 14वां गुणस्थान वाला। क्या आप बता सकते हो वीतराग ज्ञानी है कि अज्ञानी है? वीतराग ज्ञानी है कि अज्ञानी है? वीतराग ज्ञानी है। सही बात है नहीं? सब सहमत हो? मैं कह रहा हूं हाँ नहीं, हमारे 2 मना करे हैं। मोहनलाल जी, हाँ, वीतराग है नहीं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों है। वीतराग ज्ञानी अज्ञानी दोनों। कैसे है? यहाँ ज्ञानी अज्ञानी का मतलब क्या, ये समझने की बात है। अज्ञान 2 प्रकार का बताया, एक उदयजन्य अज्ञान, एक शोषम जन्य अज्ञान। उदयजन्य अज्ञान पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, ज्ञानावनीकरण क्षीण नहीं होता है, तो वो उदयजन्य, ज्ञानावनीकरण का उदय कहते नहीं कि महाराज मेरे को ज्ञान नहीं चढ़ता है, ये नहीं होता है, वो ज्ञानावनीकरण का उदय। और जैसे जैसे ज्ञान चढ़ता है ज्ञानावनीकरण का शोषण, और फिर ज्ञानावनीकरण क्षीण हो जाता है, तो 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान हो जाता है। और एक जो अज्ञान है वो शोषण जन्य अज्ञान होता है। शोषण जन्य अज्ञान होता है, वो अज्ञान खतरनाक है, वो मिथ्यात्व का अज्ञान हो गया। और ये अज्ञान है ज्ञान का अभाव। तो उसमें वीतराग, जो छद्मस्त वीतराग है 11वें 12वें गुणस्थान वाले, वो भी अज्ञानी। और ज्ञानी तो है ही, ज्ञान है इसलिए ज्ञानी है। मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है और अवधि ज्ञान है, मन प्रयोग ज्ञान है। क्यों? 6ठे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक कितने ज्ञान है? 4 ज्ञान है नहीं, 6ठे से 12वें गुणस्थान तक 4 ज्ञान है। और फिर 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान। और अब आप बता सकते हो वीतराग पहले गुणस्थान में आ सकते हैं? वीतराग पहले गुणस्थान में आ सकते हैं? आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? वो कौन से? छद्मस्त वीतराग में तो 11वें गुणस्थान वाले, 12वें गुणस्थान वाले नहीं। 12वें गुणस्थान में आ गया तो जीव मोहनीकरण को क्षीण करेगा। जो 12वें गुणस्थान में जीव आ गया वो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त होगा। जो 11वें गुणस्थान वाला है, तो 11वां गुणस्थान बंद घड़ी के समान है, बंद घड़ी के समान है, उनको वापिस नीचे आना पड़ेगा। जब तक वो कषाय से शांत है तब तक वो शांत है, वीतराग है। जैसे 10वें गुणस्थान में आया, राग की ठोकर लगी है, और कभी कभी वो पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। इनमें भी ये ध्यान रखना, जो उष्म संकित वाला है, छाया समिति वाली नहीं, जो उष्म संकित वाला है वो पहले गुणस्थान में आ सकता है। यदि 11वें गुणस्थान में आयुष्य पूरा हो गया तो 5 अनुत्तर विमान में, और यदि 4थे गुणस्थान में भी आयुष्य पूरा हुआ तो भी वो वैमानिक में जाएगा। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, साधु श्रावक, इनकी गति कौन सी है? वैमानिक गति है। तो ये थोड़ी जानकारी रखने की आवश्यकता है।
वीतराग, सकसाई, अकसाई। और यदि आपको कोई पूछ ले वीतराग में लेस्या कितनी है, वीतराग में लेस्या कितनी है, वीतराग में लेस्या होती नहीं है। सही बात है, तो ये कह रहे हैं नहीं होती नहीं है। नहीं, छद्मस क्या केवड़ी में भी होती है वीतराग। हाँ, मतलब वीतराग में एक कौन सी लेस्या है, एक शुक्ल लेस्या। पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक 6 लेस्या, 6 लेस्या है। और 7वें गुणस्थान में 3 शुभ लेस्या है। 8वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक एक शुक्ल लेस्या है। और 14वां गुणस्थान में कोई लेस्या नहीं, क्यों, अयोगी है। तो योग और लेस्या का संबंध है, जहाँ योग नहीं है तो वहाँ लेस्या भी नहीं है, इसलिए अलेसी, अयोगी कहा गया है ये। अब कोई पूछ ले आपको ध्यान के बारे में, ध्यान के बारे में वीतराग में कितना ध्यान पाया जाता है, एक शुक्ल ध्यान पाया जाता है। पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक 3 ध्यान, और आरत, रुद्र, धर्म। और कुछ आचार्यों की ये भी परंपरा है 6ठे गुणस्थान में रुद्र ध्यान नहीं होता है, ऐसा भी कहा जाता है, रुद्र ध्यान नहीं होता है। और 7वें गुणस्थान में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान 2, और 8वें से आगे फिर एक शुक्ल ध्यान होता है। उसमें भी शुक्ल ध्यान के 4 पाए होते हैं, 4 पाए होते हैं। और लास्ट जो पाए में आ जाता है तो फिर आत्मा का कल्याण हो जाता है। ये सामान्य बोध भी आपको सबको होना चाहिए, और ये बोध होगा तो आपको फायदा होगा। जहाँ बोध है वहाँ आत्मा का शोध है, और आत्मा का शोध है वहाँ वीतरागता है। और वीतरागता की साधना के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर पल हर क्षण सजग रहना चाहिए। सजग बनो बीते जा रही घड़ी, सजग बनो बीते जा रही घड़ी। पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी, पल पल में टूट रही सांसों की लड़ी। संयम करो बीती जा रही घड़ी, संयम करो बीती जा रही घड़ी। ये घड़ियाँ जा रही हैं, तो जितना ज़्यादा संयम रखोगे, जितनी ज़्यादा जागरूकता रखोगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। सुने मंगल पाठ बस।